Proceeding to second question, exercise 1.3, question number 2. Which of the following sets are finite and which are infinite? सबसे पहले तो finite और infinite sets पता कर लेते हैं. Finite sets वो set होते हैं जो defined, मतलब जिनके number of elements जो है defined होते हैं, हमें पता है इस set में इतने ही elements हैं. इनफाइनाइट कौन से होते हैं? जिनमें हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, चलता रहेगा. इनफाइनाइट एलिमेंट्स है उस सेट के. ओके, सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. लेट्स प्रोसीड टू फर्स्ट पार्ट. सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन. नाउ व्हाट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स? कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है. सपोज दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर. ओके, अब मैंने इसी सेम सेंटर से एक और सर्कल बना दिया, लेकिन इसका रेडियस डिफरेंट है. ओके, अब मैंने इसी सेंटर से एक और सर्कल बना दिया, लेकिन इसका रेडियस डिफरेंट है. एज सच मैं बनाती जा रही हूँ. ये मेरा प्लेन है, जो मेरी पीपीटी है ये मेरा एक प्लेन है. ओके, कुछ भी हो सकता है प्लेन, तो एनी 2D फिगर इज अ प्लेन. ओके, सो ये मेरा एक ही सेंटर है, इसी से मेरे पास 4 सर्कल्स बन रहे हैं ऑफ डिफरेंट रेडियाई, तो इनको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, वन हैविंग द कॉमन सेंटर. ओके, सो अगर मैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रही हूँ एक प्लेन में, तो एक प्लेन में मैं कितने कंसेंट्रिक सर्कल्स बना सकती हूँ? कितने बना सकती हूँ? इनफाइनाइट, कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि प्लेन तो इनफाइनाइट होता है ना. 2D प्लेन है, कितने भी सर्कल्स बन सकते हैं. सो इसीलिए फर्स्ट पार्ट जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब मुझे पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. ठीक है, 26 इज़ अ नंबर. मुझे पता है ये एक फाइनाइट नंबर है, तो हमेशा फाइनाइट ही होंगे, तो इसीलिए सेकंड पार्ट इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज 26 अल्फ़ाबेट्स आर प्रेजेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. अंडरस्टूड? थर्ड पार्ट इज सेइंग x belongs to natural numbers such that x is greater than 5. ओके, तो x जो है एक नेचुरल नंबर है और x ग्रेटर दैन 5 है, तो x 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 2084 हो सकता है, 1,149 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x, लेकिन बस हमें क्या पता है कि वो 5 से बड़ा है, तो इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट होगा. क्यों? क्योंकि इसकी रेंज क्या होएगी? 5 से इन्फिनिटी तक, एंड 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड. ओके, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, कहीं तक भी नंबर्स जा सकते हैं. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू फोर्थ पार्ट. x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज लेस देन 200. नाउ इन द लेस देन केस, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. मैं 1 लूँगी, 2 लूँगी, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ? ऐसे ऐसे कर कर मैं सिर्फ 200 तक जा सकती हूँ. ओके, और 200 भी नहीं जा सकती, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ? 199 तक जा सकती हूँ, क्योंकि 200 नॉट इंक्लूडेड है. ओके, तो ये एक फाइनाइट नंबर है, मुझे 199 तक ही जाना है, उसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगी, और x जो है नेचुरल भी है, तो इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट है जो 1 से लेकर 199 तक रहेगा, एंड 1 एंड 199 बोथ विल बी इंक्लूडेड इन इट. ओके, दोनों ही इंक्लूड होंगे इनसे. लेट्स प्रोसीड टू फिफ्थ पार्ट. इट इज सेइंग x बिलोंग्स टू इंटीजर्स. नाउ इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, और x जो है वो लेस देन 5 है. ठीक है, अब लेस देन 5, अगर मुझे यहाँ पे x होता नेचुरल, तो ये फाइनाइट सेट बन जाता. क्यों? क्योंकि x होगा 1 2 3 4, 4 ही वैल्यूज हो सकती है. बट ये कह रहा है x इज एन इंटीजर, तो x नेगेटिव में कहीं भी जा सकता है, -2084. ठीक है, मैंने ये वैल्यू ले ली 2084. x जा सकता है यहाँ तक? बिल्कुल जा सकता है, कोई शक ही नहीं है. तो इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे जाता ही रहेगा, कोई एंड नहीं होएगा. अंडरस्टूड? सो इसकी रेंज क्या होएगी? इफ़ यू लुक एट द रेंज, इट्स रेंज विल बी -infinity to 5 एंड बोथ आर नॉट इंक्लूडेड. ओके, अंडरस्टूड? लेट्स प्रोसीड टू सिक्स्थ पार्ट. x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है वो 0 से 1 के बीच में है. ओके, अब x रियल है, मुझे बताओ 2 इंटीजर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं? ओके, x की वैल्यू, चलो मैं 0 से 1 के बीच में x मुझे लेना है, मैंने एक ले लिया 0.5. ठीक है, एक ले लिया मैंने 0.55555. ओके, 5 गेट्स रिपीटेड, तो ये रिपीट ही होता रहेगा, ये कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कुछ कहीं तक भी जा सकते हैं, तो इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है. क्यों? और ये हमेशा याद रखनी है ये स्टेटमेंट कि कोई भी 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाया करते हैं.
ज़ीरो नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स लाई करते हैं, क्योंकि दो इंटीजर के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, डेसिमल ही आएंगे या फ्रैक्शंस ही आएंगे। तो इसीलिए इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाए करते हैं किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में, क्योंकि चेन चलती रहेगी। पहले मैं लिखूँगी 0.1, फिर मैं लिखूँगी 0.2, लेकिन इसके अंदर भी तो, इसके बीच में भी तो बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, लाइक 0.118, 0.119, बहुत सारे हैं। तो इसीलिए ये एंड ही नहीं होगा। ओके, सो इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट होता है। ओके, क्वेश्चन 2 इज डन।